ईश्वर प्राप्ति करना बहुत सारे लोगों का उद्देश्य होता है। ज़्यादातर लोग सांसारिक जीवन के उद्देश्यों को खुद से जुड़े जो उनसे जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते लगभग उनकी आधी उम्र गुजर जाती है। उसके पश्चात फिर उन्हें भगवान की याद आती है। फिर वो सोचते हैं कि कुछ उपाय करके थोड़े पुण्य कमा लिए जाएं या ईश्वर प्राप्ति कर ली जाए, भगवान को प्राप्त किया जाए, अपने कर्मों को सुधारा जाए, दान पुण्य किया जाए, ऐसी धारणा लोग रखते हैं। तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि लगभग आधी जिंदगी वो सांसारिक जीवन को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो फिर उनको यह समझ में आता है कि नहीं, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब नश्वर है। तो जीवन की सच्चाई को समझते समझते काफ़ी देर हो जाती है। ऐसा सामान्यतः स्वाभाविक रूप से काफ़ी लोगों के साथ में होता है, 80% से ज़्यादा लोगों के साथ में। क्योंकि किसी बहुत ही सिद्ध पुरुष ने ये कहा है कि जब कोई बच्चा जो होता है उसको माता ढेर सारी खिलौने खेलने के लिए, हाथी घोड़ा इत्यादि देती हैं, और वो बच्चा उन्हीं खिलौनों में खेलता रहता है और माँ को भूला रहता है और माँ अपना अन्यत्र कार्य करती रहती है। लेकिन जब यह कहा जाए कि माँ कौन से बच्चे को गोद में उठाती है, तो जो बच्चा सभी खिलौनों को फेंक करके और रोना शुरू कर दे, ऐसे ही बच्चे को माता गोद में उठाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के पास रथ, हाथी घोड़े आदि जो मोहमाया रूपी संसार के भौतिक पदार्थ हैं, भोग रूपी, उनकी उनको कमी तो है नहीं। तो व्यक्ति उन्हीं हाथी घोड़ों रथों में आदि में पद प्रतिष्ठा में उलझा रहता है और भगवान के तरफ उसका कभी ख्याल ही नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? ज़्यादातर लोगों को देखेंगे 99% वो जाते हैं पूजा करने के नाम पर, एक प्रकार से औपचारिकता पूर्ण करते हैं, जबकि पूजा का वास्तविक मतलब होता है भाव, कि आपने प्रभु को पुकारा तो ठीक है, लेकिन उनको किस भाव से आपने पुकारा है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या अपनी भौतिक सुख संसाधनों को जुटाने में, धन अर्जित करने में, धन एकत्रित करने में, अपने बुरे वक्त के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे उसके लिए, या अपने पद प्रतिष्ठा भौतिक उपभोगों में पूर्ण रूप से अगर आप विलिप्त हैं, तो फिर क्या ऐसी स्थिति में भगवान आपको प्राप्त होंगे? इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते। तो भगवत प्राप्ति जो है, और बहुत सारे ऐसे भी साधक हैं जो कहते हैं कि गुरुजी वो तो इतने ही समय में उनको बहुत उपलब्धि मिल गई, या वो काफ़ी आगे की अवस्था उनको प्राप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय से लगे रहते हैं और उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी अवस्था में भी जो साधक गण होते हैं वह भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा अगर जो कि हम देखें, अगर कुंडलिनी योग के लिए, साधना के लिए, तो यहाँ पे भी आपका भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर में भाव नहीं उत्पन्न होता है, धारणा नहीं बनती है, तब तक आप सच्ची साधना कर ही नहीं सकते हैं। तब तक तो मन में जब भी आप साधना बैठेंगे, तमाम प्रकार के उटपटांग जानकारियाँ शुरू हो जाती। मन को स्थिर करने का मतलब यह नहीं होता है कि बस आपके मन में किसी प्रकार के विचार नहीं आए। मन को स्थिर करने का मतलब होता है कि सिर्फ परमात्मा में ही आप खो जाएं,
उनके अलावा किसी भी चीज़ का आपको भान न रहे, जबकि आप उनकी भक्ति करने बैठे हैं या फिर आप पूजा पाठ इत्यादि करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं या मंत्र जाप करने बैठे हैं। तो इस प्रकार से आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो आजीवन पूजा पाठ करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो वास्तव में पूजा पाठ नहीं करते हैं बल्कि स्वयं को बस संतुष्ट करते हैं और एक औपचारिकता करते हैं, एक कह सकते हैं दैनिक दिनचर्या होती है उनकी जिसमें वो शामिल करते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि उनको लाभ नहीं होता है, लाभ तो केवल प्रभु का नाम लेने मात्र से ही लाभ होता है, लेकिन आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, उस उद्देश्य की पूर्ति जो कि जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा कि मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो ऐसी जो आपका प्रथम और प्रधान उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की पूर्ति इससे बिल्कुल नहीं हो सकती। और प्रभु के जिस भक्त में रस को, भगवत प्राप्ति के जिस भाव को आप चखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, ईश्वर के ईश्वरत्व को, वो चीज़ आप बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। कब तक कि जब तक कि आपके अंदर भाव ना हो। गुरु आपको रास्ता बता सकता है और गुरु के बिना आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए सद्गुरु का होना अति आवश्यक है। और सद्गुरु की पहचान क्या है, सच्चे गुरु कौन है, कैसे पहचाने, इससे संबंधित जानकारी भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डाला हुआ है और जिसको आप देख करके जानकारी ले सकते हैं और अपने मार्ग का सही चुनाव और सच्चे या सद्गुरु का निर्णय आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।